This conference will now be recorded. अच्छा, आप लोग को रिकॉर्डिंग के बारे में भी एक बात बताते हैं कि ये जो रिकॉर्डिंग है ना, ये हम आप लोग को एवरीडे का क्लासेस का हम आप लोग को भेज देंगे। बट आप लोग में से कुछ स्टूडेंट्स ये रिकॉर्डिंग को डाउनलोड करके अपने पास रख लेना, क्योंकि ये जो गो टू मीटिंग का आईडी है कुछ समय के बाद एक्सपायर कर जाता है, तो फिर हम वो आईडी को एक्सेस नहीं कर पाएंगे और बाद में अगर वो वीडियो को मांगोगे ना तो हम नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स लोग ही के पास रहता है, वो लोग प्रोवाइड कर देते हैं। जैसा कल भी कुंदन ने एक दो वीडियो शेयर कर दिया, तो आप लोग का ही हेल्प करेगा। वीडियो आप लोग अपने पास डाउनलोड करके रख लेना। चलो, तो हम लोग यहाँ पे हमारा आज का क्लासेस स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लासेस स्टार्ट करने से पहले लास्ट डे जो स्टूडेंट नहीं थे उन लोग को एक 2 मिनट का क्विक रिकैप हम करवाते हैं कि लास्ट डे हम लोगों ने क्या किया था, सो दैट उन लोग भी हमारे साथ पैरेलली चल पाएंगे। तो जैसा आप लोग देख पा रहे हो कि हमारे डेस्कटॉप में टैली का एक आइकन हमें दिख रहा है, जो टैली का सॉफ्टवेयर हमने यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है। अगर किसी को टैली का सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करने में या डाउनलोड करने में प्रॉब्लम होगा तो वो हमें व्हाट्सएप ग्रुप में लिखेंगे, हम बता देंगे क्या करना है। सो टैली को आपको अगर यूज करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल टैली का ये जो आइकन दिख रहा है, ये टैली के आइकन पे आपको डबल क्लिक करना है। टैली के आइकन पे आपको डबल क्लिक करना है तो टैली का सॉफ्टवेयर जो है वो ओपन हो जाएगा। टैली का सॉफ्टवेयर पे डबल क्लिक करने के बाद जो फर्स्ट विंडो अपीयर करता है वो क्या विंडो अपीयर करेगा, भी कोई बता पाओगे? स्टार्टअप विंडो सर। स्टार्टअप विंडो, वेरी गुड। स्टार्टअप विंडो पे जाने के बाद हम लोग हमारे ट्रेनिंग पर्पस के लिए, हम लोग हमारे यहाँ पे नॉर्मल क्लासेस के लिए यहाँ से कौन से ऑप्शंस को चूज करेंगे? वर्क इन एजुकेशनल मोड। वर्क इन एजुकेशनल मोड। तो लास्ट डे जो स्टूडेंट नहीं थे, राहुल या फिर जो भी स्टूडेंट नहीं थे, वो लोग देख लो, यहाँ पे हम लोग को एक्टिवेट लाइसेंस, रीएक्टिवेट लाइसेंस वगैरह मिलता है। बट ये ऑप्शंस हमारा एक्चुअल में जब कंपनी पे काम करेंगे रजिस्टर्ड वर्जन ऑफ टैली पे तब हमारे यूज में आएगा। बट यहाँ पे क्योंकि हम लोग एक अनरजिस्टर्ड और एजुकेशनल मोड पे ट्रेनिंग लेंगे, तो यहाँ से हमें लाइसेंसिंग ऑपरेशन पे नहीं जाना है, यहाँ से हमें वर्क इन एजुकेशनल मोड पे जाना है। यहाँ से आप लोग एक्टिवेट योर लाइसेंस पे नहीं जाओगे। तो डबल क्लिक करने के बाद जो फर्स्ट विंडो अपीयर करेगा वो होगा स्टार्टअप विंडो। वहां के बाद आप लोग को जो ऑप्शंस पे जाना है वो है वर्क इन एजुकेशनल मोड। तो वर्क इन एजुकेशनल मोड पे क्लिक करना। वर्क इन एजुकेशनल मोड पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे आईसीए एडु स्किल्स बोलकर एक कंपनी आ रहा है। लास्ट डे क्या हमने आईसीए एडु स्किल्स बोलकर कंपनी बनाया था? नो सर, नहीं, यस सर। ग्लोबल एंटरप्राइज लिमिटेड। ग्लोबल तो ग्लोबल। पता ये, हाँ, तो पता ये चला कि जब हमने टैली पे क्लिक किया तो एक्चुअल में हमें कंपनी इन्फो विंडो मिलना चाहिए था। बट कंपनी इन्फो विंडो नहीं आकर दूसरे किसी का कंपनी जो है वो पहले से बना हुआ था वो आ गया। तो अब हमें क्या करना है, हमें इस कंपनी को बंद करना है और हमारा खुद का कंपनी को ओपन करना है। तो इस कंपनी को कैसे क्लोज करेंगे? ऑल्ट प्लस F1। F1। Alt प्लस F1, वेरी गुड। बट ऑल्ट प्लस F1 कहाँ पे करेंगे? गेटवे ऑफ टैली पे करेंगे। हाँ। करेंगे गेटवे ऑफ टैली पे करेंगे। तो यहाँ पे हम ऑल्ट F1 करते हैं। तो ये हमारा, म्यूट कर लो कोई। तो ऑल्ट प्लस F1 करने पे हमारा वो जो कंपनी ओपन था वो क्लोज हो जाएगा। म्यूट कर लो कोई, अनम्यूट है तो वो कंपनी क्लोज हो जाएगा और कंपनी इन्फो विंडो आ जाएगा। तो नॉर्मली जब हम लोग वर्क इन एजुकेशन मोड पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमें जो विंडो मिलना चाहिए था वो कंपनी इन्फो विंडो ही मिलना चाहिए था। बट कभी कभी क्या होता है कि सेटअप कर देने की वजह से ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट दूसरे किसी कंपनी को वो ओपन कर देता है। तो हमें उस कंपनी को क्लोज करना है और हमारे कंपनी में इन करना है। तो इसी के लिए हमने वो सेकेंड स्टेप्स आप लोग को जो लिखाया था, हाउ टू शट और क्लोज एनी कंपनी, तो उसके लिए हमने वहां पे वो शॉर्टकट का यूज किया, ऑल्टर प्लस F1। चलो, तो यहाँ से हमें सेलेक्ट कंपनी पे जाके हमारा काम करना है। बट लास्ट डे जो स्टूडेंट नहीं थे स्पेशली उनके लिए बता रहे हैं, आप लोग यहाँ पे आकर के कंपनी में जाने के बाद बोलोगे, कंपनी इन्फो में जाने के बाद बोलोगे क्रिएट कंपनी। और क्रिएट कंपनी में जाकर के आप लोग ये बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन देना, उसके बाद आपका कंपनी क्रिएट हो जाएगा। जैसे कंपनी नेम, एबीसी एंड कंपनी,
मेलिंग नेम वही रहेगा, एड्रेस कुछ दे दो आप यहाँ पे, कोलकाता, इंडिया, अपना कंट्री सेलेक्ट करोगे सो दैट करेंसी डिटेल्स जो है वो आपके खुद के कंट्री का आ जाएगा। देन आपको यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना पड़ेगा, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद आपका कंपनी जो लोकेशन पे सिचुएटेड है उस लोकेशन का पिन कोड देना। पिन कोड देने के बाद आपके कंपनी का लैंडलाइन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, जो जो चीज आपके पास अवेलेबल है आप उसे डाल देना, जो चीज नहीं है लीव इट ब्लैंक। देन आप यहाँ पे आ जाओगे फाइनेंशियल ईयर और बुक बिगिनिंग, दो ऑप्शंस पे। तो फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है जो करंट फाइनेंशियल हमारा चल रहा है, आइदर वो जनवरी से लेकर दिसंबर हो सकता है या फिर वो अप्रैल से लेकर मार्च हो सकता है। तो आपका अगर अप्रैल से लेकर मार्च है तो आप यहाँ पे दे देना 1/4/2018 या 1/4/2019 या 1/4/2020। बुक बिगनिंग डेट का मतलब वो डेट होता है जिस डेट से हमारा कंपनी स्टैब्लिश हुआ था, स्टार्ट हुआ था। तो ये पुराना डेट भी हो सकता है और नहीं तो फिर ट्रेनिंग पर्पस के लिए हमने बताया कि यहाँ पे आप लोग ये जो बुक बिगनिंग फाइनेंशियल ईयर दोगे 1/4/2019 वही डेट यहाँ पे भी दे देना 1/4/2019। देने के बाद देन आ जाता है सिक्योरिटी कंट्रोल। तो जैसा लास्ट डे हमने बताया कि अभी हम लोग कोई सिक्योरिटी कंट्रोल को नहीं सीखेंगे, कुछ क्लासेस कर लेते हैं, फिर हम लोग ये सिक्योरिटी कंट्रोल ऑप्शंस को सीखेंगे और सीखने के बाद उसका यूज करेंगे। अदरवाइज यहाँ पे कंप्लीट करने के बाद आप लोग एंटर करते करते आना और एंटर करते करते आने के बाद जब आपको यहाँ पे एक्सेप्ट यस और नो बोलकर आएगा तो यहाँ पे एंटर करने पे एबीसी एंड कंपनी आपका जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो फिर आप उसमें काम कर सकते हो। जस्ट यही हमने बताया था लास्ट डे। तो अब हम लोग आ जाते हैं लास्ट डे के कंटिन्यूएशन में। सो लास्ट डे हम लोगों ने 4 टॉपिक सीखा, कैसे कंपनी बनाते हैं, कैसे कंपनी को क्लोज करते हैं, कैसे हम लोग कंपनी को ऑल्टर या मॉडिफाई करते हैं, और अगर किसी कंपनी को डिलीट भी करना होगा तो कैसे करते हैं, वो सारा चीज सीखा। तो कंपनी तो एवरीडे हमको नहीं बनाना है, हमने एक बार कंपनी बना लिया, अब एवरीडे उसी पे काम करना है। तो फर्स्ट डे हमने कंपनी बना लिया, अब सेकेंड डे हम उसी कंपनी पे काम करना चाहते हैं, कंटिन्यूएशन करना चाहते हैं। तो कंपनी इन्फो में आने के बाद हम लोग कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, क्रिएट कंपनी और सेलेक्ट कंपनी? सर सिलेक्ट कंपनी। सेलेक्ट कंपनी, वेरी गुड। तो हम लोग यहाँ से सेलेक्ट कंपनी में क्लिक करेंगे। सेलेक्ट कंपनी में क्लिक करने के बाद हम लोगों ने लास्ट डे जो कंपनी बनाया था ग्लोबल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड बोलकर, वो ग्लोबल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड बोलकर कंपनी में इन करेंगे। वो ग्लोबल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड बोलकर कंपनी में इन करेंगे तो फिर हमारा काम जो है वो शुरू हो जाएगा। चलो अब हम लोग यहाँ से हमारा जो टास्क है वो स्टार्ट करते हैं। तो जब आप किसी कंपनी को ओपन करते हो, जब आप किसी कंपनी को ओपन करते हो उसके बाद सबसे पहले आपको कौन सा विंडो मिलता है? गेटवे ऑफ टैली। वेरी गुड। तो आपको यहाँ से ही ज्यादा फोकस करना है कि जैसे ही हम लोग कोई कंपनी को ओपन करेंगे ना तो हम लोग गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे, हम लोग गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे। अब ये गेटवे ऑफ टैली क्या है, यही आपका टैली का गेटवे है। कोई भी काम करना है तो यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा, कोई भी स्टेप्स नोट डाउन करना है तो यहीं से नोट डाउन करना है। तो आपका ये जो फर्स्ट विंडो है गेटवे ऑफ टैली, यहाँ से ही हमें हर एक काम को करना है और हर एक चीज को सीखना है। तो अब गेटवे ऑफ टैली पे जब आते हो तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो आप लोग को कुछ हेडिंग्स लिखकर आ रहा है, जैसे मास्टर्स, ट्रांजैक्शंस, यूटिलिटी, रिपोर्ट। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस, 4 हेडिंग लिखकर आ रहा है, मास्टर्स, ट्रांजैक्शंस, यूटिलिटी, रिपोर्ट। तो ये 4 हेडिंग्स का क्या यूज है हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं रिपोर्ट से, जो सबसे लास्ट ऑप्शन है उसी से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो रिपोर्ट वर्ड से क्या समझ में आता है हम लोग को? रिपोर्ट वर्ड से क्या समझ में आता है हम लोग को? रिजल्ट्स। रिजल्ट्स, हम लोग जो भी काम किए हैं उसका रिजल्ट देखना, उसका फाइनल रिपोर्ट देखना। तो बहुत सारा रिपोर्ट हम लोग अकाउंट्स में देख सकते हैं, जैसे बैलेंस शीट रिपोर्ट, प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट, स्टॉक रिपोर्ट, रेशियो एनालिसिस, ये सारा रिपोर्ट हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। बट ये 4 रिपोर्ट जो है ये हमें फर्स्ट विंडो पे गेटवे ऑफ टैली पे ही मिल जाएगा। बट इससे रिलेटेड रिपोर्ट छोड़कर और भी कोई रिपोर्ट अगर देखना चाहते हैं, जैसे हम कैश बुक देखना चाहते हैं,
जैसे हम ट्रायल बैलेंस देखना चाहते हैं, जैसे हम स्टेटमेंट देखना चाहते हैं, तो फर्दर अगर आप कोई भी रिपोर्ट देखना चाहते हो तो उसके लिए आपको डिस्प्ले में इन करना पड़ेगा। ये 4 रिपोर्ट को छोड़कर फर्दर आप कोई भी रिपोर्ट देखना चाहते हो तो उसके लिए आपको डिस्प्ले में इन करना पड़ेगा। जब आप डिस्प्ले में इन करोगे तो फिर आपको वहां पे बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा, जैसे ट्रायल बैलेंस, डे बुक, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, कैश बुक, ये सारा चीज आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। तो अभी हम ये चीज को आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, जस्ट दिखा रहे हैं कि यहाँ से क्या क्या रिपोर्ट में आ सकते हैं। जैसे जैसे क्लासेस करेंगे, जब जिस रिपोर्ट का यूज आएगा उस समय उस रिपोर्ट को आपको दिखाया जाएगा। अभी जस्ट हमने बताया कि रिपोर्ट से जाकर के हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो बैलेंस शीट रिपोर्ट देखना है तो बैलेंस शीट रिपोर्ट देख लो। बैलेंस शीट में आपका रिपोर्ट तो बना हुआ है, एक फॉर्मेट बना हुआ है, बट कुछ डेटा नहीं है हमारे पास, तो ये बैलेंस शीट रिपोर्ट वगैरह हम लोग देख सकते हैं। चलो, ये हुआ रिपोर्ट के बारे में। नेक्स्ट आ जाते हैं यूटिलिटी की तरफ। तो यूटिलिटी को हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे। डे 11 डे 12 में हमारा एक टॉपिक आएगा, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ डेटा। तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ डेटा जब आएगा तब हम लोग जाकर ये यूटिलिटी ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑप्शन जब आएगा उस समय जाकर हम लोग ये एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग आ जाते हैं दो ऑप्शंस की तरफ, एक होता है मास्टर्स और एक होता है ट्रांजैक्शंस। तो ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसको अच्छे से ध्यान देंगे। अभी हमारा ये दो चीज को लेकर ही काम है, एक है मास्टर्स और एक है ट्रांजैक्शंस। अब ये मास्टर्स का क्या काम है और ट्रांजैक्शंस का क्या काम है, तो समझो। मास्टर्स का काम है किसी भी चीज को क्रिएट करना। आप लोग अगर ये टैली का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो या फिर कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आप यूज करते हो, फैक्ट हो गया, बिजी हो गया, एस हो गया, क्विक बुक हो गया, किसी भी तरह का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को आप यूज करते हो, तो एक चीज याद रखना कि अगर वहां पे वर्ड दिखता है मास्टर्स, इसका मतलब होता है कि हम लोग को मास्टर से जाकर कुछ भी क्रिएट करना है। आइदर वो लेजर क्रिएट करना हो, या फिर हम लोग को स्टॉक आइटम क्रिएट करना हो, या फिर हम लोग को कोई कॉस्ट सेंटर क्रिएट करना हो। तो जो भी हमें क्रिएट करना है उसके लिए हमें मास्टर्स पे जाना है। और हम जब डे टू डे ट्रांजैक्शंस, डे टू डे एंट्री पास करना चाहते हैं तब कहाँ पे जाना है, तब हमें चले जाना है ट्रांजैक्शंस पे। तब हमें चले जाना है ट्रांजैक्शंस पे। जब कुछ भी हम क्रिएट करना चाहते हैं तो क्रिएट करने के लिए हमें मास्टर्स पे जाना है, और जब हम डे टू डे एंट्री को पास करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पे ये ट्रांजैक्शंस ऑप्शंस में जाना है। उसके लिए हमें ये ट्रांजैक्शंस ऑप्शंस में जाना है। तो अब आप लोग एक चीज ध्यान दो कि मास्टर्स और ट्रांजैक्शंस दोनों में ही हमें दो दो ऑप्शन दिख रहा है। एक दिख रहा है अकाउंट्स इन्फो, एक दिख रहा है इन्वेंट्री इन्फो। एक दिख रहा है अकाउंटिंग वाउचर, एक दिख रहा है इन्वेंट्री वाउचर। तो ये बता रहा है कि आपको जो चीज को क्रिएट करना है वो अकाउंट से रिलेटेड है ना इन्वेंट्री से रिलेटेड है। अगर अकाउंट से रिलेटेड है तो आप अकाउंट्स इन्फो में जाओ, अगर इन्वेंट्री से रिलेटेड है, स्टॉक से रिलेटेड है, तो फिर इन्वेंट्री इन्फो पे जाओ। चलो थोड़ा सा इसके अंदर जाकर देखते हैं हम लोग। तो जब हम लोग अकाउंट्स इन्फो में इन करते हैं तो यहाँ पे आप लोग को क्या क्या ऑप्शन दिख रहा है, देखो आप लोग क्या क्या ऑप्शन दिख रहा है। ग्रुप, लेजर, वाउचर टाइप। ये जो ग्रुप जो दिख रहा है, ये ग्रुप सिर्फ नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे लेजर ग्रुप। क्या बोलेंगे इसको, लेजर ग्रुप। लेजर ग्रुप। हाँ, और यहाँ पे लेजर दिख रहा है, मतलब यहाँ से लेजर ग्रुप बना सकते हैं, लेजर बना सकते हैं और वाउचर टाइप बना सकते हैं। चलो इससे बाहर निकले हम लोग। बाहर निकलने के बाद हम लोग जाते हैं इन्वेंट्री इन्फो पे। तो इन्वेंट्री इन्फो पे जाने के बाद जैसा हमें यहाँ पे मिल रहा है स्टॉक आइटम, कोई भी स्टॉक आइटम बनाना है, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप, तो हम लोग यहाँ से जाकर बनाएंगे। कोई स्टॉक का ग्रुप बनाना है तो यहाँ से जाकर बनाएंगे। स्टॉक को मेजरमेंट करने के लिए उसका यूनिट्स बनाना है तो यहाँ से बनाएंगे। तो ये सारा चीज हम लोग स्टॉक रिलेटेड इन्वेंट्री इन्फो से बनाएंगे। अब इससे बाहर जाना है, इस विंडो से बाहर जाना है, तो किसी भी विंडो से बाहर बैक करना है तो क्या करोगे, एस्केप बटन प्रेस करोगे। तो एस्केप बटन प्रेस करने से हम लोग टैली पे आ जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे। ठीक है, तो अब ये मास्टर्स और ट्रांजैक्शंस में क्या डिफरेंस है ये हम आप लोग को एक छोटा सा एग्जांपल देकर बताते हैं, तो आप लोग समझो। सपोज कर लो आपको एक ट्रांजैक्शंस मिला, सैलरी पेड ₹10,000 इन कैश, सैलरी पेड ₹10,000 इन कैश।
तो आप इसके लिए क्या जर्नल एंट्री करोगे? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। सैलरी टू कैश। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो इस एंट्री को पास करने के लिए आपको कितना लेजर लगेगा? एकटाई सर ना दो। दो लेजर लगेगा, एक लगेगा सैलरी और एक लगेगा कैश। तो सैलरी का लेजर और कैश का लेजर आप लोग कहां से बनाओगे? मास्टर से ना ट्रांजैक्शन से? सैलरी का सर, लेजर और कैश मास्टर का लेजर से। आप कहां से बनाओगे? मास्टर्स। मास्टर से जाकर मास्टर। बनाएंगे, क्योंकि हम लोग को क्रिएट करने के लिए मास्टर्स का यूज करना है। तो मास्टर्स में जाकर के आप अकाउंट्स इन्फो में जाकर दो लेजर बना लिए, एक सैलरी और एक कैश, फिर एस्केप पेस्ट करके वापस आए। अब आपको एक एंट्री पास करना है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ये एंट्री आप कहां से जाकर पास करोगे? मास्टर्स ना ट्रांजैक्शंस? ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन से जाकर पास करोगे। वेरी गुड। अब ये हो गया, ये अप्रैल मंथ का सैलरी आपने पास कर दिया। अब आते हैं हम लोग मई मंथ में। तो मई मंथ में आपको फिर से सैलरी पेड करना है। तो मई मंथ में जो फिर से आपको सैलरी पेड करना है, तो क्या आप फिर से लेजर क्रिएट करोगे? नहीं। नो सर। नहीं, फिर से लेजर नहीं क्रिएट करोगे। नहीं सर। बट एंट्री फिर से पास करोगे या एंट्री में फिर से पास हाँ, नहीं हाँ। करोगे? एंट्री पास करेंगे। एंट्री पास करेंगे। तो अब समझो, अब म्यूट कर लो, सब समझो। ये जो मास्टर्स है ना, ये मास्टर्स में हम लोग तब जाएंगे जब कोई काम हम लोग को सिर्फ एक बार करना है। जैसे लेजर हम लोग को सिर्फ एक ही बार क्रिएट करना है, स्टॉक आइटम सिर्फ एक ही बार क्रिएट करना है। बट ट्रांजैक्शंस जहां पे जाकर बार बार एंट्री करना है, तो उसके लिए हम लोग ट्रांजैक्शन पे जाएंगे। जो काम हमें सिर्फ एक बार करना है, उसके लिए हम लोग मास्टर्स पे जाएंगे, और जो काम हमें बार बार करना है, उसके लिए हम लोग को ट्रांजैक्शंस पे जाना है। समझ में आ गया आप लोग को? तो ये हमारा है मास्टर्स और ट्रांजैक्शंस का यूज। यूटिलिटी को बाद में डिस्कस करेंगे। रिपोर्ट थोड़ा सा हमने बताया, आगे हम लोग जैसे जैसे यूज आएगा रिपोर्ट को एक्सप्लेन करेंगे। चलो यहां तक हो गया हमारा काम खत्म। लास्ट डे हमने जब आप लोग को कंपनी क्रिएट करने के लिए बताया था, तो हमने एक बात बताया था कि सपोज करो आप एक ऐसे कंपनी में एज एन अकाउंटेंट ज्वाइन किए हो, जो कंपनी 10 इयर्स पुराना कंपनी है। सारे लोग अच्छे से ध्यान से सुनो। आप एक ऐसे कंपनी में एज एन अकाउंटेंट अपना करियर स्टार्ट किए हो, जो ऑलरेडी 10 साल पुराना कंपनी है। बट ये जो 10 साल पुराना कंपनी है, ये एक्चुअल में अब तक पेपर में अकाउंट्स मेंटेन करता था। म्यूट करो, कौन है म्यूट करो। इतने बार हम म्यूट के लिए इतने बार नहीं बोल पाएंगे, बार बार सुनो आप लोग और म्यूट करके रखो। बार बार हम म्यूट अनम्यूट बताएंगे तो फिर क्लासेस हैम्पर होगा। तो जैसा हमने बताया कि हम लोग ने एक ऐसा कंपनी को ज्वाइन किया जो 10 साल पुराना कंपनी है, बट अब तक वो कंपनी जो है ना, वो पेपर में अकाउंट्स मेंटेन करता था, खाता में अकाउंट्स मेंटेन करता था। बट जीएसटी आने के बाद जब सब कुछ टफ हो गया, तो अब कंपनी ने डिसाइड किया कि नहीं, हम लोग और पेपर बेस्ड अकाउंटिंग फॉलो नहीं करेंगे, अब हम लोग कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग करेंगे, टैली पे अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे। तो उसने टैली का सॉफ्टवेयर परचेज किया, कंपनी ने रजिस्टर्ड किया, सब कुछ रेडी कर दिया, और आपको वहां पे एज एन अकाउंटेंट हायर किया गया। आपने वहां पे कब से अकाउंटेंट का काम शुरू किया? 1 अप्रैल 2019 से। देखो यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है कंपनी का डेट। आपने जो कंपनी को स्टार्ट किया है वो 1 अप्रैल 2019 है। तो 1 अप्रैल 2019 का एक दिन पहले 31 मार्च 2019 था। तो 31 मार्च 2019 में आपका पुराना ईयर का बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हुआ, मैनुअल अकाउंटिंग क्लोज हुआ। और जब हमारा लास्ट डे होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस दिन एक बैलेंस शीट बनाते हैं। तो 31 मार्च 2019 में बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हुआ और एक बैलेंस शीट बना करके रख दिया गया और बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो गया। आप कंपनी में ज्वाइन किए 1 अप्रैल 2019 को। तो जब आप 1 अप्रैल 2019 पे कंपनी में गए, तो आपको वहां पे बोला गया चलो आपका ये प्लेस है, आपको यहाँ पे बैठना है, इस कंप्यूटर पे काम करना है। तो आपको आपका कंप्यूटर दिखा दिया गया, बता दिया गया इसमें टैली वगैरह सब कुछ लोड है, रजिस्टर्ड है, सब कुछ ओके है। और आपको उसके साथ साथ हाथ में एक बैलेंस शीट भी दिया गया। टैली का सॉफ्टवेयर सब कुछ प्रोवाइड किया गया, उसके साथ साथ आपको एक बैलेंस शीट भी हाथ में दिया गया।
क्योंकि कंपनी तो पुराना है, कंपनी तो नया नहीं है। वो लास्ट ईयर का बैलेंस शीट दे दिया आपको। तो आपने सबसे पहला काम क्या किया? आपने सबसे पहला काम ये किया कि आपने टैली पे जाकर के एक नया कंपनी बनाया 1 अप्रैल 2019 पे, जो हमने लास्ट डे सीखा। तो वो कंपनी बनाने के बाद अब आपका नेक्स्ट स्टेप्स क्या होगा? तो कंपनी बनाने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप्स क्या होगा? तो आपका नेक्स्ट स्टेप्स होगा, सबसे पहले आपको एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है। हम लोग मैनुअल अकाउंटिंग में क्या सीखे हैं? लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस शीट होता है उसको नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट में। लास्ट ईयर का क्लोजिंग एसेट और लायबिलिटी का जो बैलेंस होता है उस ईयर को नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग बैलेंस में ट्रांसफर करते हैं। तो हम लोग को सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है? एक बैलेंस शीट बनाना है। जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस शीट को इस ईयर का ओपनिंग बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे। देन हमें डे टू डे ट्रांजैक्शंस को पास करना है। तो अब क्वेश्चन आता है कि हम लोग टैली पे बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे? टैली पे बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे? तो कौन बताएंगे हमको टैली पे बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे? सर ये जो Accounts रिपोर्ट में input- बैलेंस शीट है हाँ, मास्टर है अकाउंट्स। तो रिपोर्ट में जो बैलेंस शीट है वो हमको रिपोर्ट दिखाएगा, वहां से कुछ बना नहीं सकते हैं। रिपोर्ट से सिर्फ रिपोर्ट देख सकते हैं, बनाने का काम उसका नहीं है। सर लेजर ठीक है। सर क्रिएट अकाउंट इन्फो में हाँ, लेजर सुनो, क्रिएट करना है फर्स्ट। तो बैलेंस शीट बनाने का मतलब क्या है समझो। तो चलो इससे पहले हम आप लोग को एक बैलेंस शीट दिखाते हैं। इससे पहले हम आप लोग को एक बैलेंस शीट दिखाते हैं। अब हम लोग हमारा असाइनमेंट की तरफ आ जाते हैं। तो आप लोग के पास तो टैली का बुक होगा सबके पास, यस सर। यस सर बट हाँ अभी हम बुक से कुछ नहीं कराएंगे। हम बेसिकली जो No, क्लास sir. करवाते हैं हम, हाँ हमारा ऐसे जिसके पास नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा हमने बताया कि हम हमारा खुद का असाइनमेंट को देकर के क्लास करवाते हैं, बुक को नहीं फॉलो करते हैं। तो वैसे ही आप लोग को यहाँ पे मिलेगा, सब कुछ बुक का ही रहेगा, बट उसमें कुछ चेंजेस करके हम असाइनमेंट को और बेटर बना देते हैं। तो इसी के लिए यहाँ पे देखो टैली का एक असाइनमेंट दिया हुआ है, टैली फुल असाइनमेंट। तो टैली फुल असाइनमेंट एक्सेल पे जो दिया हुआ है इसे हमने ओपन किया। इसे हमने ओपन किया। ओपन करने के बाद ये हमारा एक असाइनमेंट है जो हम लोग देख पा रहे हैं। ये हमारा एक असाइनमेंट है जो हम लोग देख पा रहे हैं। आप लोग यहाँ पे देखिए, एवरी डे के लिए एक असाइनमेंट आप लोग को यहाँ पे दिया गया है। जैसे असाइनमेंट डे 1, असाइनमेंट डे 2, असाइनमेंट डे 3, असाइनमेंट डे 4 एंड सो ऑन करते करते हर एक दिन का असाइनमेंट यहाँ पे बना हुआ है। तो आप लोग को क्या करना है? एवरी डे यही एक्सेल फाइल को ओपन करना है और इससे डे बाय डे असाइनमेंट को फॉलो करना है। तो इससे दो तरह का एडवांटेज है, आपको टैली का बुक भी फॉलो नहीं करना होगा, और दूसरा एक ही एक्सेल फाइल में सारा दिन का असाइनमेंट है, तो आप लोग उसी फाइल को लेकर काम कर सकते हो। दूसरा एक एडवांटेज क्या है कि असाइनमेंट भी आपका कंप्यूटर पे है और टैली भी आपका कंप्यूटर पे है। तो इससे क्या होगा, एक बार आप टैली पे जा रहे हो, एक बार आप एक्सेल पे जा रहे हो, एक बार आप टैली पे जा रहे हो, एक बार आप एक्सेल पे जा रहे हो। तो इससे बेनिफिट ये होगा ना कि आप लोग को एक्चुअल अकाउंटिंग का और एग्जाम का हैबिट हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम वगैरह में भी क्वेश्चन पेपर आपका कंप्यूटर पे रहेगा और टैली भी कंप्यूटर पे रहेगा, उसी को स्विच करके देखना होगा। तो चलो ये असाइनमेंट क्या बोल रहा है देखते हैं हम लोग। तो लिखा है टैली असाइनमेंट डे 1, जबकि असाइनमेंट डे 1 में हमने ऑलरेडी कंपनी बनाया है। तो चलो ये डे 2 है, बट हम लोग डे 1 ही मानकर चलते हैं। तो यहाँ पे लिखा टैली असाइनमेंट डे 1। अब यहाँ पे क्या लिख कर आ रहा है? तो बोल रहा है सबसे पहले क्रिएट ए कंपनी विथ योर नेम एंड स्टूडेंट कोड विथ फाइनेंशियल ईयर 17-18। तो सबसे पहले आपको क्या बोला जा रहा है? सबसे पहले आपको बोला जा रहा है कि चलो आप सबसे पहले टैली पे एक कंपनी बनाओ। किस नाम से कंपनी बनाओगे आप लोग? किस नाम से कंपनी बनाओगे? खुद के नाम से सर। खुद के नाम से। तो आप Name लोग and- अपना नाम दोगे, समझो यहाँ पे आप लोग अपना नाम दोगे और लिख दोगे टैली डे 1 या असाइनमेंट डे 1, कुंदन प्राइवेट लिमिटेड स्पेस देकर असाइनमेंट डे 1, श्वेता प्राइवेट लिमिटेड असाइनमेंट, उसके बाद स्पेस देकर असाइनमेंट डे 1। फिर आप लोग नेक्स्ट दिन जो कंपनी बनाओगे ना, फिर से वैसे बनाओगे, कुंदन प्राइवेट लिमिटेड स्पेस असाइनमेंट डे 2,
कुंदन प्राइवेट लिमिटेड असाइनमेंट डे 3। तो इससे क्या होगा ना, कौन सा असाइनमेंट का कौन सा कंपनी है ये आप लोग को पता चलेगा। और जब भी कोई आप लोग को प्रैक्टिस वगैरह करना है, आपके पास असाइनमेंट वाला कंपनी होगा, आप समझ सकते हो। नहीं तो एवरीडे आप कुंदन प्राइवेट लिमिटेड बोलकर सेम नाम से कंपनी बनाते हो, तो कौन सा कंपनी कौन सा दिन का है नहीं समझ में आएगा। तो इसी के लिए जिस दिन कंपनी बनाओगे उस असाइनमेंट का नाम ऐड कर दोगे तो ज्यादा रहेगा। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा है विद फाइनेंशियल ईयर 17-18, तो बुक बिगनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर में जाकर क्या डेट आप लोग दोगे? बुक बिगनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर में जाकर आप लोग क्या डेट दोगे? 1/4/17 तो यहाँ पे 1/4/17 आपको डेट दिया है 1/4/2017 से लेकर 31/3/2018। तो यहाँ पे आप लोग जो डेट दोगे वो होगा 1/1/4/2017 का डेट दोगे। आप लोग जो बिगनिंग डेट दोगे वो हो जाएगा आपका 1/4/2017। यहाँ पे लिख भी दिया है सो दैट अगर आप लोग कंफ्यूज होते हो तो यहाँ से देख सकते हो कि बुक बिगनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर में क्या डेट देना है। 1/4/2017 का डेट देना है। अब देखो हमने यहाँ पे उसके बाद सेंटेंस क्या लिखा है, तो ये कुंदन प्राइवेट लिमिटेड स्पेस असाइनमेंट डे 1 बोल करके आपने 1/4/2017 को लेकर के कंपनी बना लिया। अब उसके बाद क्या लिख रहा है, क्रिएट ए बैलेंस शीट एज ऑन गिवन बिलो। तो क्रिएट ए बैलेंस शीट एज गिवन बिलो, ये जो बैलेंस शीट आप लोग को दिया है ये बैलेंस शीट आप लोग को बनाना है। ये जो बैलेंस शीट आप लोग को दिया है ये बैलेंस शीट आप लोग को बनाना है। तो बैलेंस शीट बनाने का क्या मतलब होता है भाई? बैलेंस शीट बनाने का मतलब होता है कि आप टैली पे जाकर के एक एक करके एसेट और लायबिलिटी का लेजर बनाओ, एक एक करके एसेट और लायबिलिटी का लेजर बनाओ और उसका ओपनिंग बैलेंस डिफाइन कर दो। तो जैसे आप एक एक करके ये सारा लेजर्स को आप बनाओगे और उसका ओपनिंग बैलेंस बना दे दोगे तो देखोगे बैलेंस शीट खुद ब खुद बन जाएगा। तो टैली में बैलेंस शीट बनाने का मतलब क्या होता है? टैली पे बैलेंस शीट बनाने का मतलब होता है जितना सारा एसेट और लायबिलिटी आपके बैलेंस शीट में है वो सारा एसेट और लायबिलिटी का लेजर आपको क्रिएट करना है और उसका ओपनिंग बैलेंस पुट अप कर देना है, आपका बैलेंस शीट बन जाएगा। तो चलो अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा टैली की तरफ। तो टैली पे बैलेंस शीट बनाने का मतलब लेजर्स क्रिएट करना। तो अब आप लोग अपना नोटबुक सामने रखे हो सारे? यस सर। चलो सारे स्टूडेंट्स नोटबुक सामने रखो और पेन ले लो और फिर से लिखो। डे 1 तो हमने लास्ट डे लिखा दिया था, आज लिखो टैली डे 2। आज हेडिंग करो आप लोग टैली डे 2। कर लिया? यस सर। Yes, sir. चलो उसमें अब आप लोग पहला क्वेश्चन आज का लिखो। पहला क्वेश्चन आज का क्या है लिखो। लिखो हाउ टू क्रिएट लेजर्स। हाउ टू क्रिएट लेजर्स, किस तरह से हम लोग लेजर्स क्रिएट करेंगे। हाउ टू क्रिएट लेजर्स, ये हो गया आप लोग का क्वेश्चन। अब आप लोग उसका आंसर लिखो। तो आंसर अभी लिखो मत, पहले देखो, फिर हम जब बोलेंगे लिखने के लिए तब लिखोगे। अभी रुक जाओ, लिखो मत। तो लेजर्स क्रिएट करने के लिए हमें कहां पे जाना चाहिए, मास्टर्स पे ना ट्रांजैक्शंस पे? मास्टर। मास्टर्स। पे। वेरी गुड। बट मास्टर्स पे तो दो तरह का ऑप्शन दिख रहा है हमको, अकाउंट्स इन्फो, इन्वेंटरी इन्फो। अकाउंट्स Account इन्फो, info। क्योंकि अकाउंट का काम है वो। तो हमें देखना है कि हम जो चीज को क्रिएट करने के लिए जा रहे हैं वो अकाउंट से रिलेटेड है या स्टॉक से रिलेटेड है। अगर अकाउंट से रिलेटेड है तो अकाउंटिंग पार्ट में जाओगे, अगर स्टॉक से रिलेटेड है तो इन्वेंटरी पार्ट में जाओगे। तो चलो क्योंकि ये हमारा अकाउंट से रिलेटेड है तो अकाउंट्स इन्फो पे जाते हैं। अकाउंट्स इन्फो में जाने के बाद हमें कहां पे जाना चाहिए? लेजर्स सर ग्रुप में लेजर। लेजर्स। लेजर्स में जाना चाहिए। वेरी गुड। अब लेजर्स में जाकर के हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग को दो ऑप्शन दिख रहा है, एक दिख रहा है सिंगल लेजर और एक दिख रहा है मल्टीपल लेजर। Single दोनों ledger. के अंदर तीन सब ऑप्शन दिख रहा है। तो थोड़ा सा हम लोग ये समझ लेते हैं। म्यूट करो, कौन है, साउंड आ रहा है आपका बैकग्राउंड से बहुत। सिद्धार्थ या जो भी है आप लोग देखो साउंड आता है तो जिसके बैकग्राउंड से साउंड आएगा म्यूट करके रखना।
चलो अब आप लोग ध्यान दो। तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे लेजर्स बोलकर हेडिंग में जब इन किया तो वहां पे दो तरह का ऑप्शन दिख रहा है, सिंगल लेजर, मल्टीपल लेजर। तो बात को समझो, सिंगल लेजर क्रिएशन विंडो से जाकर आप लोग जब लेजर क्रिएट करोगे ना, तो उससे डिसएडवांटेज क्या है कि एक बार में आप एक ही लेजर बना सकते हो। जब तक एक लेजर बना करके आप उसको सेव नहीं कर लेते हो, आप दूसरा लेजर नहीं बना सकते हो। जब तक आप एक लेजर बना करके उसको सेव नहीं कर लेते हो, दूसरा लेजर नहीं बना सकते हो। बट मल्टीपल लेजर में क्या है, मल्टीपल लेजर का बेनिफिट यह है कि एक बार आप बहुत सारा लेजर एक ही बार में बना सकते हो। आपको 5-10 लेजर अगर बनाना है तो एक ही बार में आप बहुत सारा लेजर बना सकते हो, और बनाने के बाद देन सारे को एक बार में सेव कर सकते हो। तो सिंगल लेजर क्रिएशन विंडो से एट ए टाइम आप सिर्फ एक ही लेजर बना सकते हो, बट मल्टीपल लेजर क्रिएशन विंडो से आप एक से ज्यादा लेजर बना करके एक ही बार में सेव कर सकते हो। तो ये रहा हमारा सिंगल लेजर और मल्टीपल लेजर का ऑप्शन। अब दोनों ही हेडिंग के अंदर तीन तीन सब हेडिंग दिख रहा है हमारा, क्रिएट, डिस्प्ले, ऑल्टर, क्रिएट, डिस्प्ले, ऑल्टर। तो बात को समझो, सपोज कर लो आप ऑलरेडी एक कंटिन्यू कंपनी में काम करने गए, जहां पे ऑलरेडी 3-4 महीने से अकाउंट्स मेंटेन किया जा रहा है। आपको वहां पे मिडिल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए ज्वाइन किया गया। अब आपको एक एंट्री दे दिया गया है, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। बट आपको पता नहीं है कि एडवर्टीजमेंट का लेजर आपके कंपनी में क्रिएट किया हुआ है ना, आपको क्रिएट करना है। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि एडवर्टीजमेंट का लेजर है या नहीं। कहां पे जाओगे? Display. डिस्प्ले में जाओगे, क्योंकि हमको देखना है तो दिखाने का काम तो डिस्प्ले का है। तो आपने डिस्प्ले में इन किया। तो डिस्प्ले में इन करने के बाद आपको क्या मिला? लिस्ट ऑफ लेजर्स, कि कितना सारा लेजर्स आपके पास है। कैश दिख रहा है, पीएल दिख रहा है, एडवर्टीजमेंट नहीं दिख रहा है। तो कैश में या पीएल में आपने इन किया। बट डिस्प्ले का काम सिर्फ डिस्प्ले करना है। डिस्प्ले मोड से जब आप इन करोगे तो किसी लेजर को आप एडिट, डिलीट, चेंजेस नहीं कर सकते हो। याद रहे, डिस्प्ले का काम सिर्फ डिस्प्ले करना है। डिस्प्ले से जाकर के आप किसी लेजर को एडिट, डिलीट, चेंजेस नहीं कर पाओगे। तो आपने डिस्प्ले से जाकर देख लिया कि एडवर्टीजमेंट का लेजर आपका क्रिएट नहीं है। चलो ठीक है। अब कोई एक लेजर आपने क्रिएट किया है, अब बाय मिस्टेक उसका ओपनिंग बैलेंस आपने गलत लिख दिया है, या उसमें एड्रेस आपने गलत दे दिया है। तो उस लेजर को आपको मॉडिफाई करना है, उस लेजर को Alter. आपको ऑल्टर करना है। तो आप कहां पे जाओगे? Alters. ऑल्टर में। तो अगर किसी लेजर को आपको एडिट करना है, चेंजेस करना है, या डिलीट भी करना है, तो किसी लेजर को एडिट या डिलीट करना है तो आपको ऑल्टर मोड में जाना पड़ेगा। तो आप ऑल्टर मोड में जाते हो। ऑल्टर मोड में जाने के बाद अब देखो, कैश में जब इंटर कर रहे हो तो आप मूवमेंट कर पा रहे हो। कैश में जब इंटर कर रहे हो तो मूवमेंट कर पा रहे हो, डिस्प्ले में नहीं कर पा रहे थे। तो ये हम एडिट मोड से कर सकते हैं। और नया कोई लेजर बनाना है तो Create. तो क्रिएट, डिस्प्ले, ऑल्टर, तीनों पॉइंट क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. सिंगल लेजर, मल्टीपल लेजर क्लियर है? Yes, sir. चलो अब आप लोग क्वेश्चन का आंसर लिखो। आपने जो क्वेश्चन लिखा था हाउ टू क्रिएट लेजर्स, उसका आंसर लिखो। आंसर में लिखो, सबसे पहला स्टेप्स गेटवे ऑफ टैली। जैसा हमने बताया, कोई भी काम हम लोग स्टार्ट करेंगे जीओटी से करेंगे, और बार बार गेटवे ऑफ टैली लिखने की जरूरत नहीं है। एक बार लिखने के बाद सेकंड टाइम ऑनवर्ड जीओटी लिखो। जीओटी गेटवे ऑफ टैली का शॉर्टकट। गेटवे ऑफ टैली लिख करके एक छोटा सा राइट एरो दे दो। ये राइट एरो देने का सिस्टम हम बता देते हैं आप लोग को कैसे करना है। ये आप लोग तो नोटबुक में उससे लिखोगे, हम जस्ट बता रहे हैं कैसे करना है।
तो देखो हमने यहाँ पे लिखा गेटवे ऑफ टैली, फिर राइट एरो दिया, फिर अकाउंट्स एंड इन्फो लिखा, फिर राइट एरो दिया, फिर लिखा लेजर्स और उसके बाद लिखा क्रिएट। तो इस तरह से जाके आपको कोई भी स्टेप्स को लिखना है। समझ में आया आप लोग को बात? Yes, sir. Yes, sir. तो चलो लिखो गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट्स इन्फो, लेजर्स क्रिएट। गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट्स इन्फो, लेजर्स क्रिएट। तो ये हम लोग को जाकर लिखना है। चलो अब बात को समझो। तो हम लोग को क्या करना है, अभी हम लोग को ये बैलेंस शीट बनाना है। तो बैलेंस शीट बनाने का मतलब बहुत सारा एसेट और लायबिलिटी का लेजर क्रिएट करना है, और लेजर क्रिएट करने के बाद ये बैलेंस शीट को बनाना है। तो अभी हम लोग को गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट्स इन्फो में जाने के बाद लेजर्स में गए। तो अभी हम लोग को कौन सा ऑप्शन पे जाना चाहिए क्रिएट में, सिंगल लेजर क्रिएट में ना मल्टीपल लेजर क्रिएट में? Sir, Multiple layers. multiple. Multiple ledger. क्यों मल्टीपल पे जाना चाहिए? बहुत सारे लेजर क्रिएट करना है इसीलिए। तो इसीलिए। बहुत सारा लेजर्स क्रिएट करना है इसी के लिए। वेरी गुड, चलो ठीक है। Yes, sir. अब हमें एक बात का आंसर दो। सपोज कर लो आपने नया बाइक अभी परचेस किया है, नया बाइक या स्कूटी अभी परचेस किया है। आप बहुत अच्छे से चलाना नहीं जानते हो, जस्ट आपने चलाना सीखा है, बहुत अच्छे से एक्सपर्ट नहीं हो बाइक में, जस्ट चलाना जान रहे हो, अभी सीख रहे हो प्रॉपरली। आप हाईवे में लेकर जाओगे बाइक को? नहीं। No, sir. No, sir. No, sir. क्यों नहीं जाओगे? क्यों नहीं सर जाओगे? नहीं आता है सर चलाना, एक्सीडेंट हो इसलिए। जाएगा सर। अच्छे से हाईवे के लायक का अभी हम लोग चलाना नहीं सीखे हैं, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. तो यस ये सर। जो मल्टीपल ऑप्शन है ना, किसी का भी मल्टीपल ऑप्शन, ये हाईवे है। क्या है? हाईवे। तो हाईवे पे हम लोग तभी जाएंगे जब हम लोग टैली पे एक्सपर्ट हो जाएंगे, ठीक है? तो अभी हम लोग क्योंकि हर एक चीज चलाना सीख रहे हैं, तो अभी हम लोग एकदम सिंपल सा ऑप्शन यूज करेंगे, सिंगल लेजर वाला या सिंगल आइटम वाला। जब हम लोग इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे तब हम मल्टीपल लेजर भी सिखाएंगे। तो अभी हम बेस्ट ऑप्शन था मल्टीपल से जाके करना, बट क्योंकि अभी हम लोग टैली सीख रहे हैं तो इसलिए हम लोग सिंगल लेजर से जाके सीखेंगे, फिर जब एक्सपर्ट हो जाएंगे तब मल्टीपल लेजर से जाकर सीखेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? Yes, sir. ठीक है। कौन है, किसी एक का म्यूट का प्रॉब्लम हो रहा है? प्लीज आप लोग म्यूट करके रखो, आप लोग को इतना साउंड आ रही है तो। हाँ, तो चलो जैसा हमने बताया कि अब हम लोग जाकर के लेजर्स क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हम लोग अब एकदम सब चीज को, ऑप्शंस को सीख लिया। अब सब चीज को भूल करके आप लोग सिर्फ ध्यान दो कि लेजर्स क्रिएट कैसे करना है। तो उसके लिए हम लोग गए गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट्स इन्फो पे जाने के बाद लेजर्स, और लेजर्स पे जाने के बाद क्रिएट। तो सबसे पहला लेजर हमें क्या बनाना है? सबसे पहला लेजर हमें बनाना है कैपिटल और शेयर कैपिटल। तो चलो हमने शेयर कैपिटल बोलकर एक लेजर लिखा। तो जैसे यहाँ पे दिया है नेम ऑफ द लेजर, किस नाम से लेजर बनाना चाहते हो वो दिया हमने। देन जब आप एंटर करोगे तो वहां पे एक ऑप्शन आएगा अलाइज या फिर अलाइज नेम। तो बेसिकली अलाइज नेम का मतलब होता है कॉलिंग नेम या फुल नेम। आपने ऊपर लिख दिया कैपिटल, नीचे लिख दिया शेयर कैपिटल, या फिर कैपिटल लिखने के बाद नीचे लिख दिया ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल। तो आप लोग बेसिकली लेजर नेम देते हो और उसका फुल डिस्क्रिप्शन या फुल नेम कुछ डिफाइन करने के लिए अलाइज नेम का यूज करते हो। बट ये भी बता देते हैं कि बेसिकली टैली पे हम लोग अलाइज नेम का यूज नहीं करते उतना, तो लीव इट ब्लैंक, उसको आप ब्लैंक रख देना। अब आप इंटर करने पे आ जाते हो अंडर, कौन सा लेजर किसके अंदर जाएगा, मतलब कौन सा लेजर कौन से लेजर ग्रुप के अंदर जाएगा। जब हम लोग अकाउंट्स इन्फो में गए थे वहां पे दो ऑप्शन था, एक था लेजर और एक था लेजर ग्रुप। तो वहां पे जाने के बाद हम लोग को हर एक लेजर को ग्रुप में रखना है। तो कौन सा लेजर कौन से ग्रुप में जाएगा, तो यहाँ पे ये सारा लिस्ट ऑफ ग्रुप अवेलेबल है। तो शेयर कैपिटल का लेजर कौन से ग्रुप में जाएगा, ये कैसे समझेंगे हम लोग, या कौन सा लेजर कौन से ग्रुप में रखना है ये कैसे समझेंगे हम लोग? बोलो, कोई बताना चाहते हो? कैपिटल कौन से लेजर पे जाए, कौन से ग्रुप में जाएगा कैपिटल?
तो कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में जाएगा। अकाउंट से तो चलो आज हम आप लोग को सिखाते हैं कि कौन से लेजर को कौन से ग्रुप में रखना है, ये कैसे समझे आएगा। तो ये एक लॉजिक है, जो लॉजिक हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। आप लोग ने मैनुअल बैलेंस शीट बनाया है ना, पेपर पेन पे लेकर के बैलेंस शीट बनाया है ना। Yes, sir. हाँ, यस सर। तो जब हम लोग ट्रायल बैलेंस को लेकर के एक बैलेंस शीट बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, बैलेंस शीट का परफॉर्मा रेडी करते हैं, फिर बैलेंस शीट बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने हमारे स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में वैसे ही सीखा है। हमें सर बोलते थे कि ये ट्रायल बैलेंस है, देख लो। आपको ट्रायल बैलेंस को लेकर पहले कुछ नहीं करना है, पहले आप 3 परफॉर्मा रेडी कर लो, ट्रेडिंग का, पीएल का और बैलेंस शीट का। सारा हेडिंग वगैरह रेडी कर लो, फिर ट्रायल बैलेंस से एक एक लेजर को लेना और ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट में डालना। तो ट्रेडिंग और पीएल अभी हम नहीं सीख रहे हैं, अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं, बैलेंस शीट बनाना। तो सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट को अपने माइंड में रखो। तो सपोज कर लो आप क्या कर रहे हो, बैलेंस शीट का परफॉर्मा रेडी कर रहे हो, बैलेंस शीट का परफॉर्मा रेडी कर रहे हो। तो अब हमें एक बात बताओ कि बैलेंस शीट में कितना साइड होता है। 2 sides. Two, sir. सर दो दो साइड। साइड होता है। 2 sides. चलिए वेरी गुड, इतना तो याद है आप लोग को, एक लायबिलिटी साइड और एक एसेट साइड। तो लायबिलिटी साइड में Yes, हम sir. लेजर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम परफॉर्मा के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब आप परफॉर्मा बना रहे हो तो लायबिलिटी साइड में आप सबसे पहला हेडिंग क्या करते हो। Share capital. वेरी गुड, शेयर कैपिटल करते हो या फिर कैपिटल बोलकर हेडिंग करते हो, ये आपका पहला हेडिंग हो गया। दूसरा हेडिंग क्या करते हो आप। Current liabilities ही आता है करंट लायबिलिटीज आता है। चलो और जनरल दूसरे रिजर्व student बताओ। पहले. जनरल रिजर्व आपका लेजर है, आई एम टॉकिंग अबाउट हेडिंग। दूसरा हेडिंग आप लोग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में क्या करते हो, परफॉर्मा में। Non-current Sir, liabilities है. Non-current नहीं। liability, current liability. नहीं, दूसरा हेडिंग आप लोग क्या Unsecured करते हो, रॉन्ग। क्रेडिटर्स। दूसरा Sir, हेडिंग हम लोग reserves and करते हैं surplus. रिजर्व एंड सरप्लस। और देर से हाँ. दिमाग में आया, क्या चीज को Sorry हेडिंग sir. करते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस। थर्ड हेडिंग क्या होता है, Current liabilities. Non-current. रॉन्ग। Or reading non-current liabilities. लोन सर, हेडिंग लोन। हमारा होता है, थर्ड सर हेडिंग हमारा बिल्स होता है पेबल। सिक्योर्ड Long लोन, term बिल्स borrowing. पेबल इज लेजर। आप लोगों ने सही टीचर से अकाउंट्स नहीं पढ़ा है, हमें आप फिर से पेमेंट करो, हम आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने अच्छे टीचर से अकाउंट्स नहीं पढ़ा है। तो पहला आपका हेडिंग क्या आता है बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड, कैपिटल और शेयर कैपिटल। यहाँ पे हमने एक परफॉर्मर रेडी किया है, देखो। दूसरा हेडिंग क्या होता है, रिजर्व एंड Reserves. सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस। तीसरा हेडिंग हम लोग क्या करते हैं बैलेंस शीट में, सिक्योर्ड लोन। Secured loan. सिक्योर्ड लोन। फोर्थ हेडिंग क्या करते हैं, Current liabilities Unsecured and अनसिक्योर्ड लोन। और लास्ट हेडिंग जो हमारा होता है बैलेंस शीट में वो होता है करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन। लास्ट हेडिंग क्या होता है हमारा, करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन। ये हुआ हमारा लायबिलिटी का हेडिंग। अब आ जाओ आप लोग एसेट साइड में। एसेट साइड में आप लोग फर्स्ट हेडिंग क्या करते हो, fixed assets. Fixed assets. फिक्स एसेट्स। वेरी गुड, फिक्स एसेट्स। दूसरा हेडिंग क्या करते हो, Investment. हाँ। तो अगर आप लोग से पूछते दूसरा हेडिंग क्या करते हो तो सभी एक ही बात बोलते, करंट एसेट। सिर्फ एक ही वर्ड बोलते, करंट एसेट। ये नहीं करंट एसेट लोन्स एंड एडवांसेस, बट कि वो सेकंड हेडिंग नहीं होता, वो थर्ड हेडिंग होता है। पहला हेडिंग हो जाता है फिक्स एसेट्स, दूसरा हेडिंग हो जाता है इन्वेस्टमेंट, तीसरा हेडिंग हो जाता है करंट एसेट्स लोन्स एंड एडवांसेस, करंट एसेट्स लोन्स एंड एडवांसेस, और लास्ट हेडिंग हो जाता है हमारा मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। याद आया फिर से थोड़ा सा बैलेंस शीट का परफॉर्मा। हाँ sir. हाँ, तो ये बहुत जरूरी है। आप लोग टैली पे कोई
गाइड की तरह अकाउंट्स मेंटेन करना मत सीखो, आप लोग हर एक चीज का लॉजिक को समझो। जब लॉजिक क्लियर होगा ना तो किसी भी चीज को आप खुद से कर पाओगे। एक चीज याद रखो, हर एक चीज का लॉजिक को सीखा करो। तो चलो, जो हमने बताया, तो ये सारा परफॉर्म आपने रेडी कर लिया। अब आपने ट्रायल बैलेंस से एक एक लेजर को पिक करना स्टार्ट किया। तो पहला लेजर आपने लिया मशीनरी। तो मशीनरी का लेजर को आप ये सारा हेडिंग में किसके अंदर रखोगे? मशीनरी क्या है, एसेट या लायबिलिटी? Fixed asset. Asset. Fixed assets. Fixed asset, Fixed फिक्स assets. एसेट्स में जाकर लिखोगे मशीनरी। वेरी गुड, फिक्स एसेट Fixed के नीचे asset. जाकर लिख दोगे मशीनरी। फिर आपने एक लेजर देखा फर्नीचर, किसके अंदर रखोगे? fixed Fixed asset. assets. फिक्स एसेट्स के अंदर रखोगे। वेरी गुड। फिर आपने एक लेजर देखा आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी किसके अंदर रखोगे? Current liabilities. Current liabilities and provisions. करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन के अंदर रखोगे, करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन के अंदर रखोगे। वेरी गुड। चलो, फिर हमने एक लेजर देखा जनरल रिजर्व। फिर हमने एक लेजर देखा Reserve and जनरल रिजर्व, surplus. Reserve and surplus. रिजर्व एंड Reserve and सरप्लस के surplus. वेरी गुड। फिर हमने देखा हमारा एक लेजर है इन्वेस्टमेंट एट आईसीआईसीआई बैंक, इन्वेस्टमेंट एट आईसीआईसीआई बैंक किसके अंदर रखोगे? Investment. Investment. इन्वेस्टमेंट के अंदर। फिर हमने Investment देखा में। एक लेजर हमारा है शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल का लेजर को किस हेडिंग के अंदर रखोगे? Capital. Share Capital. capital. तो यही तो हमें टैली पे भी करना है भाई। टैली पे कुछ अलग थोड़ी करना है। जो काम हम लोग मैनुअल अकाउंटिंग पे करते हैं वही टैली पे भी करना है, कुछ अलग नहीं करना है। बट प्रॉब्लम क्या होता है पता है? हम लोग को ये परफॉर्मा ही याद नहीं रहता है, तो कैसे हम लोग काम करेंगे? ये परफॉर्मा ही हमें याद नहीं रहता है, जिसकी वजह से सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। समझे बात को आप लोग? सर बोलो। हाँ सर, अभी मैंने जब ग्रेजुएशन पे थर्ड ईयर पे किया था ये बैलेंस शीट, वो सिंगल साइडेडली होता था, मतलब लायबिलिटीज और एसेट्स को एक ही साइड पे लिखा जाता और दोनों का टोटल ऊपर नीचे आता था। दो साइड पे तो वो वो क्या है? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। हम बताएंगे, पता यही पेंट कर दीजिए, वो टॉपिक को यही पेंट कर दीजिए, हम बताएंगे। बैलेंस शीट जब हो जाएगा हम बताएंगे वो क्या है, ठीक है? वो स्टेटमेंट फॉर्मेट होता है, बताएंगे। चलो, तो ये बैलेंस शीट सबको दिख रहा है यहाँ पे? ये बैलेंस शीट सबको दिख रहा है? Yes, sir. हाँ sir. Yes, sir. चलो, सबसे पहला लेजर हमने लिया शेयर कैपिटल, कितना? 3,22,000। अब हम लोग आ जाते हैं टैली पे। तो शेयर कैपिटल का लेजर हमने यहाँ पे लिया है, एंटर किया। अब शेयर कैपिटल कौन से ग्रुप के अंदर जाएगा? Capital. Capital. कैपिटल अकाउंट के अंदर। वेरी गुड, कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो आपने यहाँ से सी प्रेस किया और सी प्रेस करके यहाँ से कैपिटल अकाउंट बोल करके जो लेजर ग्रुप आता है उसके अंदर डाल दिया। तो एक चीज याद रखो कि टैली पे सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है ना, वो होता है कि कौन से लेजर को कौन से ग्रुप में रखना है। टैली पे एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि कौन से लेजर को कौन से ग्रुप में रखना है। अगर ये करेक्ट है तो आधा टैली आपका ऐसे ही करेक्ट हो गया, आधा चीज आप ऐसे ही सीख गए। तो कैपिटल अंडर कैपिटल अकाउंट। अब कोई भी लेजर आप बनाओगे ना, कोई भी लेजर आप क्रिएट करोगे तो वहां पे आपको एक ऑप्शंस मिलेगा, इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड। तो इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड का मतलब क्या होता है? तो बोल रहा है कि इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? स्टॉक। इन्वेंट्री इज द अदर नेम ऑफ स्टॉक। तो पूछ रहा है कि ये जो आप लेजर बना रहे हो कैपिटल, इससे क्या आपका स्टॉक इफेक्ट करेगा या नहीं करेगा? तो क्या No. लगता है आपका स्टॉक कैपिटल का स्टॉक के साथ कोई रिलेशन है? No, sir. Nice. नहीं, तो नहीं करेंगे। इन्वेस्टमेंट का स्टॉक के साथ कोई रिलेशन नहीं है, नहीं करेंगे। तो पता ये चला कि अब आप लोग एक लेजर बना रहे हो परचेस, तो परचेस का क्या स्टॉक के साथ कोई रिलेशन है? Yes, sir. यस सर। Yes sir. परचेस Yes, करने sir. से स्टॉक बढ़ जाता है और सेल्स करने से स्टॉक घटता है। तो घट इन जाता शॉर्ट आप लोग को एक सिंपल बात बताते हैं कि जितना भी लेजर यहाँ पे क्रिएट करोगे सब में ही इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड नो रहेगा। जितना भी लेजर यहाँ पे क्रिएट करोगे सब में ही इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड नो रहेगा, एक्सेप्ट दो लेजर।
सिर्फ दो ऐसा लेजर है जिसमें आप इन्वेंट्री वैल्यूज को यस करोगे, एक है परचेस और दूसरा है सेल्स। ये दो लेजर पे आप इन्वेंट्री वैल्यूज को यस करोगे, बाकी सारे पे नो रहेगा। याद रहेगा? Yes, sir. Yes, यस sir. चलो, तो इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, नो। अब आ गए राइट साइड में मेलिंग डिटेल्स। तो मेलिंग डिटेल्स बेसिकली आपका आउटसाइडर्स लेजर्स के लिए होता है, जैसे डेटर्स का लेजर, क्रेडिटर्स का लेजर, लोन का लेजर, बैंक का लेजर, कि बैंक कहाँ पे है, उसका एड्रेस क्या है, डेटर्स कौन है, उसका एड्रेस क्या है, उसका कंट्री क्या है, उसका स्टेट क्या है। तो बेसिकली आउटसाइडर्स लेजर के लिए मेलिंग डिटेल्स होता है, इंटरनल लेजर के लिए मेलिंग डिटेल्स नहीं होता है। तो कैपिटल, मशीनरी, फर्नीचर, ये सारा चीज जो है ना इंटरनल लेजर है, इसके लिए मेलिंग डिटेल्स का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसको आप ब्लैंक रखो और एंटर करते करते आप आ जाओ ओपनिंग बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 2019। आप लोग जब असाइनमेंट नाम बनाओगे तो यहाँ पे लिख कर आएगा 1 अप्रैल 2017, हमारा यहाँ पे लिख कर आ रहा है 1 अप्रैल 2019। उससे कोई मतलब नहीं बनता है, आप लोग का जो आएगा उसी में। तो यहाँ पे आप लिखे 3,22,000, 3,22,000। अब कैपिटल जो है ये क्या है, एसेट है ना लाइबिलिटी है? Liability, sir. Liability, sir. लाइबिलिटी का क्या बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट Credit, बैलेंस? sir. Credit. वेरी गुड। तो वो आपको नहीं बताना पड़ेगा, टैली खुद से बता देगा। जब ये अमाउंट को लिख करके आप एंटर करोगे ना, तो देखो बता देगा वो क्रेडिट बैलेंस है ना डेबिट बैलेंस है। समझ में आई बात? Yes, sir. यस सर। Yes. एंटर करने के बाद एक्सेप्ट यस और नो, आइदर वाई प्रेस करके यस कीजिए या फिर एंटर करके यस कीजिए, एक लेजर क्रिएट हो गया। तो जैसे हमने बताया कि आप सिंगल लेजर से जाके एक लेजर क्रिएट करो, फिर दूसरा लेजर बनाने का ऑप्शन देगा, फिर तीसरा लेजर बनाने का ऑप्शन देगा। तो इस तरह से जाके आप लोग को बनाना है। अब असाइनमेंट आप लोग को करना है, हम असाइनमेंट यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम हमारे तरह से एंट्री करते जाएंगे। चलो नेक्स्ट लेजर हम लोग बना रहे हैं जनरल रिजर्व। कौन से ग्रुप के अंदर जाएगा? Sir, Reserve reserve and good. surplus. वेरी गुड, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर जाएगा। तो वो जो परफॉर्मा हमने बनाया है ना, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और उसको अपने दिमाग के हार्ड डिस्क में स्टोर कर लेना। कहाँ पे स्टोर करना? Hard disk में. हार्ड डिस्क में, रैम में नहीं करोगे। रैम में करोगे तो क्या होगा पता है, कुछ देर के बाद डिलीट हो जाएगा। हार्ड डिस्क में स्टोर करना, हाँ ज्यादा देर तक रहेगा। तो चलो जनरल रिजर्व अंडर रिजर्व एंड सरप्लस। तो यहाँ पे हम लोग को रिजर्व एंड सरप्लस मतलब आर से स्टार्ट हो रहा है, तो आप जस्ट कीबोर्ड से आर प्रेस करो, देखो रिजर्व एंड सरप्लस आ गया। वहां से जाके आप अप एरो डाउन एरो, ये दोनों एरो का बहुत काम है, अप एरो डाउन एरो। तो यहाँ से अप एरो देकर के रिजर्व एंड सरप्लस ले लिया। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, यस और नो? No, sir. नो। Sir, no. अब No, देखो sir. इसमें आपसे मेलिंग डिटेल्स मांगेगा भी नहीं, बोले ये तो इंटरनल ले जाए, इसमें मेलिंग डिटेल्स का क्या जरूरत, तो कुछ नहीं मांगा, आप डायरेक्टली ओपनिंग बैलेंस में आ गए। फॉर एग्जाम्पल 80,000 हम हमारे हिसाब से ओपनिंग बैलेंस डाल रहे हैं, आप लोग को ओपनिंग बैलेंस ये वाला डालना है, याद रहे। ठीक है, आप लोग असाइनमेंट सॉल्व करोगे, हम असाइनमेंट नहीं सॉल्व कर रहे हैं, हम ऐसे ही नॉर्मली लेजर बना रहे हैं। Okay, sir. तो रिजर्व एंड सरप्लस 80,000 लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस। चलो नेक्स्ट लेजर, लोन फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक। लोन फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक किसके अंदर जाएगा? Loans and advances. सिक्योर्ड लोन। Sir, secured loan. हाँ, तो लोन्स एंड एडवांसेस बोलकर हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग के दिमाग में दो होना चाहिए, आइदर सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन। तो लोन फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक 2 लाख किस में डालेंगे, सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड? Secured loan. सिक्योर्ड लोन। एस प्रेस किया, एस प्रेस करने से एस सीरीज का ऑप्शन आ गया, गुड, सिक्योर्ड लोन। चलो सिक्योर्ड लोन डाल Sir. दिया, बोलिए। Sir, sir, बोलिए सर, unsecured बोलिए। loan कब मतलब कब होता आएंगे है? अभी आ रहा है, गाड़ी आ रहा है, एक स्टॉपेज के बाद गाड़ी आ रहा है, ठीक है। तो सिक्योर्ड लोन डाल देने के बाद हमने यहाँ पे अगर बैंक का एड्रेस डालना है या कोई कॉन्टैक्ट पर्सन वगैरह डालना है तो आप डाल सकते हो। डालने के बाद 2 लाख,
खुद से हमने अपना बैलेंस पूरा किया, तो ये भी हमारा लायबिलिटी है, तो क्रेडिट बैलेंस देन सेव। अब आते हैं लोन फ्रॉम मुकेश 15,000, लोन फ्रॉम मुकेश 15,000 किसके अंदर रखोगे? Unsecured loan. Unsecured loan. अनसिक्योर्ड लोन, तो आपने प्रेस किया यू तो अनसिक्योर्ड आ गया। अब क्वेश्चन आता है कि हम लोग कैसे ये जज करेंगे कि एक लोन को हमें सिक्योर्ड में रखना है या अनसिक्योर्ड में रखना है? एक लोन को हमें सिक्योर्ड में रखना है या अनसिक्योर्ड में रखना है, ये कैसे जज करेंगे हम? कोई अगर पर्सन लोन दे रहा है तो खुद के फेथ, ट्रस्ट ये सबसे देता है, तो वो सिक्योरिटी नहीं मांगता। और बैंक देता है तो सिक्योरिटी मांगता है, कुछ कोलैटरल सिक्योरिटी, हमको मॉर्गेज रखना होता है या फिर कुछ ऐसा। तो लोन फ्रॉम बैंक अगर हो तो वो ऐसे सिक्योर हो जाता है क्योंकि हम मॉर्गेज कुछ रखते हैं, और अनसिक्योर जिस सिर्फ इमोशन के बेसिस पे जो होता है वो अनसिक्योर है। वेरी गुड, बहुत अच्छा डेफिनेशन। बट इसमें सुचित्रा हम थोड़ा सा चीज ऐड कर देते हैं। एक चीज को समझो, सपोज कर लो आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो सारे लोग सुनो, आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आपको कुछ पैसे का जरूरत पड़ा, तो आपका एक फ्रेंड है, उससे आपने बोला कि हमें 50,000 रुपया चाहिए, हमको 50,000 चाहिए, तो उसने बोला ठीक है ले लो, बट एक कंडीशन है, आपको आपका बाइक और उसका पेपर हमको सबमिट करना पड़ेगा, आपको आपका बाइक और उसका पेपर हमको देना पड़ेगा, तब हम 50,000 का लोन देंगे। तो आपने अपना बाइक और पेपर दे दिया और लोन ले लिया 50,000 का। तो अगर अब आप उसे लोन रिपे नहीं करते हो तो क्या होगा? वो बाइक वो ले लेगा। वो बाइक वो ले लेगा, तो उसका जो पैसा है, उसके पैसा जो है वो क्या उसके हाथ में सिक्योर्ड है या नहीं है? Secured हाँ, है सर. उसके पास तो सिक्योर है। सिक्योर्ड है। सिक्योर्ड है। एकदम सिंपल लॉजिक है कि आप कोई भी लोन लेते हो अगर किसी सिक्योरिटी के, किसी मॉर्गेज के अगेंस्ट में, दैट इज सिक्योर्ड लोन। और आप विदाउट सिक्योरिटी कोई लेते हो तो वो अनसिक्योर्ड लोन हो जाएगा। अब एक नॉर्मल टेंडेंसी हमारा आता है कि कोई भी बैंक, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमें विदाउट सिक्योरिटी लोन नहीं देगा, तो इसी के लिए बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह से जो लोन का लेजर होता है उसको हम लोग सिक्योर्ड लोन बोलते हैं। और कोई फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या फिर कोई नाम से कोई पर्सन से लोन लेते हैं ना, तो उसको हम लोग अनसिक्योर्ड लोन बोलते हैं। यहाँ पे भी वही करना है। बट जब कंपनी में जाओगे तो कंपनी का मैनेजमेंट से पूछोगे कि ये जो लोन हमारा दिख रहा है ये सिक्योरिटी मॉर्गेज के अगेंस्ट में है या विदाउट सिक्योरिटी है, तब आप डिसाइड करोगे। क्लियर हो गया पॉइंट हमारा? यस सर। Yes sir. वेरी गुड, थैंक यू सुचित्रा। तो यहाँ पे हमने बोला अनसिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन भी हमारा लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी में जाने के बाद ओपनिंग बैलेंस दे दिया हमने 15,000। यहाँ पे जब आप लोग 15,000 का बैलेंस दोगे या कोई भी बैलेंस दोगे, देख लेना एक जीरो कम या एक जीरो ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक जीरो कम या ज्यादा हो गया बैलेंस शीट टैली नहीं करेगा। एक जीरो कम या ज्यादा हो गया तो ये 15,000 1.5 लाख हो जाएगा या 15,000 1,500 हो जाएगा, तो बैलेंस शीट टैली नहीं करेगा, याद रहे। ठीक है, चलो अब यहां से हम बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद थोड़ा सा हमने लेजर का लिस्ट का डिस्प्ले में इन किया, तो जनरल रिजर्व, कैपिटल, ये सारा तो लेजर हमने बनाया है। यहाँ पे एक लेजर दिख रहा है कैश का और एक लेजर दिख रहा है प्रॉफिट एंड लॉस का। क्या ये लेजर हमने बनाया है अब तक, कैश और नहीं प्रॉफिट एंड सर। लॉस का? फिर कहाँ से आया ये लेजर भाई? पहले ये लेजर कहाँ से आया? पहले से था। पहले से था, तो पता ये चला कि जब हम लोग टैली पे कंपनी बनाते हैं ना, तो टैली हमें 2 लेजर गिफ्ट में देता है। 2 लेजर हमारा डिफॉल्ट आता है। वो 2 लेजर कौन सा होता है? कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ, बट ये लेजर जो टैली ने गिफ्ट किया है आपको, क्या ओपनिंग बैलेंस के साथ गिफ्ट किया है ना ओपनिंग बैलेंस खाली है? ओपनिंग बैलेंस खाली है। तो अगर आप ओपनिंग बैलेंस इसका देना चाहते हो तो क्या करोगे आप? Alter sir. ऑल्टर में जाकर वेरी गुड, ऑल्टर में जाओगे, क्योंकि नया तो कोई लेजर नहीं बनाना है ना, तो क्रिएट नहीं कर सकते हो। डिस्प्ले से जाके आप एडिट नहीं कर सकते हो, तो आपको उसका बैलेंस देने के लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा?
ऑल्टर पे जाना पड़ेगा। तो देखो आपका यहाँ पे बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस बोल करके एक लेजर है जिसका ओपनिंग बैलेंस है 64,100। तो आप क्या करोगे, लेजर को ऑल्टर पे जाओगे और ऑल्टर पे जाने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस को सेलेक्ट करोगे। प्रॉफिट एंड लॉस क्रिएट नहीं करना है, क्रिएटेड रहता है। जस्ट आप जाकर के उसका बैलेंस शीट का अमाउंट पुट अप कर दोगे 64,100। ठीक है, समझ में आई बात? यस सर। यस सर। ऐसे जाकर ग्रुप बना सकते Yes, sir. चलो नेक्स्ट लेजर हम लोग बनाते हैं, अकाउंट्स इन्फो, लेजर क्रिएट। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल किसके अंदर जाएगा? आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल किसके अंदर जाएगा? करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन। वेरी गुड। तो ये हमारा जाएगा करंट लायबिलिटी में। तो सी प्रेस करेंगे, करंट लायबिलिटी बोलकर अलग ग्रुप मिलता है हमें टैली पे और प्रोविजन बोलकर अलग ग्रुप मिलता है। तो ये आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल कौन सा पार्ट है? प्रोविजन का पार्ट है ना करंट लायबिलिटी का पार्ट है? नहीं, प्रोविजन का Current पार्ट नहीं, liabilities. करंट Current लायबिलिटी का liability पार्ट का है। part। तो आप करंट लायबिलिटी में जाओगे। ठीक है, Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल 10,000। आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल अंडर current liabilities. करंट लायबिलिटीज। वेट गुड। 5,500। बोलिए सर। सर प्रोविजन कब कब होता है, मतलब वो जो लाइबिलिटीज में प्रोविजन वाला जो ग्रुप? बहुत अच्छा बात है, प्रोविजन कब होता है अभी हम एक्सप्लेन तो करना नहीं चाह रहे थे, बट आपने पूछा तो समझ लो। आपने प्रोविजन पर डिप्रिसिएशन टैक्स ऐसे होता है ना, कैट प्रोविजन किया है, टैक्स कैट प्रोविजन किया है, प्रोविजन फॉर टैक्स 5,000 किसके अंदर रखोगे? प्रोविजन पे। करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन प्रोविजन। के अंदर। समझ में आ गई बात? ओके सर, समझ गए। जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो एकदम उसी एकदम तरह एकदम। से। वेरी गुड। ओके सर। चलो अब हम लोग थोड़ा सा लाइबिलिटी से स्विच करके एसेट साइड में आते हैं। तो पहला एसेट का लेजर हम लोग बनाते हैं मशीनरी अंडर Current assets. फिक्स एसेट। Fixed assets. Fixed फिक्स्ड assets. एसेट। टैली तो सीख गए आप लोग, फिर टैली का तो आप लोग 10% आज ही सीख गए। टैली में अगर कौन से लेजर को कौन से ग्रुप में डालना आ गया ना आपको, तो मान लो कि आप टैली का 10% सीख गए ऐसे ही। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अभी से लेकर लास्ट तक चलेगा ये, समझे? तो चलो Yes, sir. मशीनरी अंडर फिक्स एसेट एफ। तो फिक्स एसेट डाल दिया। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, नो। तो चलो हमने फिक्स एसेट में जा करके बोला कितने का है, तो 1,50,000। तो 1,50,000 दे दिया। अब मशीनरी जो है ये क्या है, एसेट है ना लायबिलिटी है? Asset. एसेट सर ऐसे से इसका क्या बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस? डेबिट। देखो टैली आपको बता देगा, आपको बताने की जरूरत नहीं है। टैली क्या बोल रहा है पता है, कि अगर वो आपके हाथ में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा ना, तो उसको कॉन्फिडेंट नहीं है कि आप ठीक ठाक करोगे। बट टैली बोल रहा है कि टैली को खुद के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंट है वो ठीक ठाक करेगा, तो इसी के लिए वो चीज को अपने हाथ में रखा है। तो क्वेश्चन आता है कि एक लेजर हमारा डेबिट है ना क्रेडिट है, ये टैली किसके ऊपर डिफाइन करता है? लेजर के ऊपर, लेजर के ऊपर बेस करके बोलता है डेबिट या क्रेडिट, या किसके ऊपर बोलता है? The group fixed asset group লেজার গ্রুপকে উপর বেস করকে বলতে হয়, লেজার গ্রুপের উপর বেস করে ডিসাইড করে যে এটা তোমাদের ডেবিট হবে না ক্রেডিট হবে। এটা পুরোপুরি লেজার গ্রুপের উপর ডিপেন্ড করছে, ये लेजर ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलो देन नेक्स्ट लेजर हमने बनाया। म्यूट करो म्यूट करो भाई आप लोग, Put करो भाई। इतना चैट बॉक्स में क्या चल रहा है? अच्छा म्यूट अनम्यूट चल रहा है, चलो फोकस सर करो इन टैली पे। जनरल, हाँ इंजन बोलो। हाँ इन जनरल तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस होता है, पर हम लोगों को माने अगर लॉस आता है तो वो तो डेबिट बैलेंस में जाता है, तो फिर क्या वो चेंज करना पड़ेगा खुद को जाके, वो नहीं, डेबिट वो कर खुद लें? से कर लेगा, खुद से कर लेगा, टैली खुद से कर लेगा।
तो वो क्या माइनस में बैलेंस डालेंगे हम फिर? अगर आप लॉस बुक करते हो, अगर लॉस का ओपनिंग बैलेंस दिखाते हो, तो आप उसको हाँ। डेबिट बैलेंस खुद से कर दो, क्रेडिट बैलेंस को डेबिट अच्छा, बैलेंस ठीक करना पड़ेगा, ठीक है, आएगा वो। ठीक है। चलो थैंक फर्नीचर यू। अंडर, फर्नीचर अंडर, सर फिक्स्ड एसेट्स सर Fixed फिक्स्ड assets। एसेट्स तो चलो फर्नीचर का हमने 1,20,000 पुटअप कर दिया, फर्नीचर के लिए हमने 1,20,000 पुटअप कर दिया। फिर हमने एक लेजर बनाया, फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट एट रिलायंस शेयर्स, किसके अंदर जाएगा? इन्वेस्टमेंट। सर इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट। एक्चुअल में ये इन्वेस्टमेंट एट रिलायंस शेयर्स है क्या? रिलायंस का कंपनी का शेयर हमने परचेज किया है हमारे कंपनी के लिए, तो जैसे जैसे रिलायंस कंपनी का शेयर बढ़ेगा हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, हमारा एसेट बढ़ेगा, तो इट्स ए वन काइंड ऑफ एसेट। तो इन्वेस्टमेंट को हम लोग काहे के अंदर रखेंगे? इन्वेस्टमेंट के अंदर हम लोग यहाँ पे रखेंगे इन्वेस्टमेंट ग्रुप के अंदर। तो टैली पे इन्वेस्टमेंट ग्रुप बोलकर आता है, आपको उसी के अंदर रखना है, ठीक है? यस सर। यस चलो 1,00,000, चलो ये हो गया हमारा। अब एक लेजर हम लोग क्रिएट करते हैं, प्रीपेड रेंट 5,000, किसके अंदर जाएगा? Miscellaneous loans and advances। इसके अंदर जाएगा। सर मिसलेनियस था ना एक्सपेंडिचर में? सर नहीं, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के अंदर नहीं जाएगा, करंट एडवांस में जाएगा वो? करंट एसेट। तो अब आप लोग यहाँ पे जाकर एक चीज देखो कि हमने यहाँ पे जाकर एसेट में क्या हेडिंग दिया था? करंट एसेट, कॉमा लोन्स एंड एडवांसेस। तो यहाँ पे 3 पार्ट है, करंट एसेट, लोन्स, एडवांसेस। तो अब हमें बताओ कि करंट एसेट, लोन्स एंड एडवांसेस, तो अगर आप ये प्रीपेड रेंट को करंट एसेट में रख देते हो, अगर आप ये प्रीपेड रेंट को करंट एसेट में रख देते हो तो रॉन्ग नहीं होगा, रॉन्ग नहीं होगा, करेक्ट होगा। बट ज्यादा एप्रोप्रिएट क्या होगा पता है? अब आप बताओ, ये जो प्रीपेड रेंट है इसका मतलब क्या? प्रीपेड रेंट का मतलब क्या? एडवांस, पहले से एडवांस दे दिया गया है। रेंट पेड इन एडवांस। तो इसमें से ये कौन सा पार्ट है? करंट एसेट का पार्ट है, एडवांसेस। लोन्स का पार्ट है या एडवांस का पार्ट है? एडवांस का पार्ट है सर एडवांस का पार्ट है। तो उसको आप टैली पे कहाँ पे रखोगे पता है? आप उसको रखोगे Loans अंदर and advances। लोन्स एंड एडवांसेस एसेट में। किसके अंदर रखोगे? लोन्स एंड एडवांसेस एसेट्स लोन्स एंड एडवांसेस एसेट में रखोगे। फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर आप इसको करंट एसेट में रख दोगे तो गलत नहीं होगा, आप इसको करंट एसेट में रख दोगे तो गलत नहीं होगा, बट ज्यादा करेक्ट क्या होगा? लोन्स एंड एडवांसेस। यस। चलो तो हमने यहाँ पे जाकर के दे दिया 5,000 डेबिट। फिर हम यहाँ पे जाकर के एक लेजर बना रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किसके अंदर रखोगे? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मतलब ये हमारे कंपनी का बैंक अकाउंट है। तब तो करंट एसेट में आना चाहिए सर। करंट एसेट में आना नहीं चाहिए। सर, तो बैंक ठीक है, सुनो, तो बेसिकली हम लोग जो कैश होता है या बैंक होता है उसको हम लोग करंट एसेट में रखते हैं। जिसने भी करंट एसेट बोला है गलत नहीं बोला, एकदम करेक्ट बोला है। बट यहाँ पे टैली थोड़ा सा चेंज करता है, यहाँ पे टैली जो है ना थोड़ा सा चेंज करता है। टैली बोलता है आपका जो बैंक अकाउंट है ना, आप उसको करंट एसेट में डायरेक्टली मत रखो, आप उसको करंट एसेट में मत रखो। यस इट इज करंट एसेट, बट आप उसको करंट एसेट में मत रखो। आपको हम उसके लिए दूसरा एक ग्रुप देते हैं जिस ग्रुप का नाम है बैंक अकाउंट। तो बैंक को किसके अंदर रखोगे आप लोग? बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट के अंदर रखोगे। चलो तो जैसे आप बैंक अकाउंट के अंदर रखोगे ना, ये सारा चीज आपको दे देगा
तो वो तो आपको करंट एसेट से नहीं मिलता ना। तो बैंक अकाउंट में देने के बाद बोला अकाउंट नंबर क्या है, तो 910012674022 तो एक बैंक अकाउंट दे दिया आपने। आईएफएससी कोड, जो आप लोग का आईएफएससी कोड होता है 11 डिजिट का, वो दे सकते हो आप लोग। बैंक का ब्रांच क्या है, डलहौजी स्क्वायर या पार्क स्ट्रीट, जो भी है दे सकते हो। तो इससे क्या होगा, ये सारा डिटेल जो है ना वो आपका आ जाएगा प्रिंटिंग में। तो आपने बैंक दे दिया 2 लाख, ठीक है। तो बैंक को किसके अंदर रखोगे, बैंक अकाउंट के अंदर रखोगे। फिर से हमने एक बैंक बनाया, एक्सिस बैंक। तो हमारा कंपनी का 2 बैंक अकाउंट है, एक है एसबीआई, एक है एक्सिस। तो एक्सिस बैंक रख दो, अगेन बैंक अकाउंट, अकाउंट नंबर वगैरह दे दो। इसमें ज्यादा पैसा नहीं है, 35,000 है, तो 35,000 हमने दे दिया। 35,000 देने के बाद हमने सेव कर दिया। तो इस तरह से जाकर आप लोग ये सारा लेजर्स को ना क्रिएट कर सकते हो, सारा लेजर्स को जाकर के क्रिएट कर सकते हो। तो वैसे ही आप लोग जब यहाँ पे जा रहे हो तो वहां पे एक लेजर आया है व्हीकल, तो व्हीकल किसके अंदर रखोगे, अंडर फिक्स्ड एसेट। फिक्स एसेट। व्हीकल अंडर फिक्स एसेट। अब यहाँ पे एक दिया है कैश लेजर, कैश का लेजर है 16,200। तो अकाउंट्स इन्फो कैश लेजर क्रिएट, कैश का एक लेजर कैश बना तो रहे हो। ऑलरेडी क्रिएटेड है तो। हाँ, तो वही बात टैली भी बोल रहा है। जैसे ही कैश का नाम दिया ना आपने, देखो यहाँ पे क्या मैसेज दिया उसने, नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो टैली बोल रहा है टैली पे कैश क्रिएटेड है, बट आप लोग तो भूल सकते हो ना, तो इसी के लिए टैली याद दिला दे रहा है कैश ऑलरेडी क्रिएटेड, आपको नहीं क्रिएट करना है। तो क्रिएट तो नहीं करना है, तो फिर करना क्या है, ऑल्टर। ऑल्टर करना है। ऑल्टर पे जाना है, वेरी गुड। और कैश का लेजर लेना है। कैश किसके अंदर रहता है, अंडर करंट एसेट। नहीं, यहाँ पे कैश रहेगा अंडर कैश इन हैंड। करंट एसेट जो होगा वो सब मेन ग्रुप हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा कैश इन हैंड। इसको नेक्स्ट डे बता देंगे हम सबको। तो कैश अंडर कैश इन हैंड याद रहे। ओके सर। अब escape प्रेस करके हम लोग चले जाते हैं क्रिएट में। एक और लेजर बोला है पेटी कैश। सर ये जाएगा मिसलेनियस एंड एक्सपेंडिचर में ना। नहीं, पेटी कैश इज तो ऑल्सो किधर? एक पेटी एक्सपेंस नहीं बोला है, माइंड इट, पेटी कैश ओ सॉरी सर, सॉरी। एक्सपेंस। हाँ, तो पेटी कैश इट इज जस्ट लाइक ए कैश। तो ये भी हमारा चला जाएगा अंडर कैश इन हैंड में। किसके अंदर चला जाएगा, कैश इन हैंड में चला जाएगा 2000। तो चलो ये सारा लेजर्स हमने बनाया। ये सारा लेजर्स बनाने के बाद अब हम लोग सिर्फ बैलेंस शीट का रिपोर्ट देखते हैं। आज ज्यादा कुछ नहीं दिखाएंगे आप लोग को, बैलेंस शीट रिपोर्ट दिखाएंगे। तो बैलेंस शीट में गए आप, बैलेंस शीट में जाकर आप क्या करोगे, इंटर मारोगे। तो इंटर मारने के बाद देखो बैलेंस शीट में बता रहा है फिक्स एसेट है टोटल 2,70,000 का। बट ये 2,70,000 का फिक्स एसेट में क्या क्या है वो कैसे देखोगे। तो बैलेंस शीट में जाके आपको डिटेल रिपोर्ट देखना है। क्या देखना है, डिटेल रिपोर्ट। डिटेल रिपोर्ट के लिए प्रेस करोगे ऑल्ट F1। क्या प्रेस करोगे, ऑल्ट F1। पहले आप बैलेंस शीट में जाओगे, बैलेंस शीट में जाकर के रिपोर्ट देखोगे, फिर आप प्रेस करोगे ऑल्ट F1 तो डिटेल रिपोर्ट आ जाएगा। तो जब आप लोग सारा लेजर्स बना लोगे ना तो आपका बैलेंस शीट बन जाएगा। और हमारा देखो यहाँ पे एक ओपनिंग बैलेंस दिख रहा है, डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस 59,600 का। हमारा डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस 59,600 का दिख रहा है, आप लोग का नहीं दिखना चाहिए क्योंकि आप लोग असाइनमेंट को फॉलो करोगे। आप लोग का दोनों मैच कर जाना चाहिए, ओके। आप लोग का बैलेंस मैच कर जाएगा। बट ये फिगर नहीं आएगा, 6,23,000 का फिगर नहीं आएगा, वहां पे फिगर कुछ और आएगा। ठीक है, ठीक है। ओके तो सर। चलो यहाँ पे सारा लेजर्स हमने बना लिया। सिर्फ एक लेजर में कंफ्यूजन है, ड्राइंग्स 7,800। ये किसके अंदर जाएगा, कैपिटल तो सर। देखो हमारा कैपिटल अभी कितना दिखा रहा है, 4,02,000, जिसमें रिजर्व एंड सरप्लस और कैपिटल दिख रहा है।
अब ये ड्राइंग्स एक्चुअल में क्या होता है? कैपिटल से माइनस होता है, जो पैसा हाँ जैसे पैसा सर निकालते थे जो पैसा प्रोप्राइटर ले जाते हैं। तो आप ड्राइंग्स का भी लेजर बनाओ, अकाउंट्स इन्फो, लेजर, क्रिएट, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स को किसके अंदर रखोगे पता है? क्योंकि ड्राइंग्स हमारा कैपिटल से माइनस होगा ना, तो इसको भी आप रखो अंडर कैपिटल अकाउंट। ड्राइंग्स किसके अंदर जाएगा? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल कैपिटल अकाउंट। कैपिटल भी जाएगा कैपिटल अकाउंट के अंदर, ड्राइंग्स भी जाएगा कैपिटल अकाउंट के अंदर। कैपिटल भी जाएगा कैपिटल के अंदर और ड्राइंग्स भी जाएगा कैपिटल अकाउंट के अंदर। बट जो चेंजेस होगा वो ये कि हमने बोला 10,000। 10,000 देने के बाद हमने देखा यहाँ पे ऑप्शंस आ गया 10,000 का। 10,000 के बाद यहाँ पे आ गया क्रेडिट। तो अगर यहाँ पे क्रेडिट रखेंगे ना, तो ये ड्राइंग्स जो है ये कैपिटल में जाके एड ऑन हो जाएगा। हाँ, तो कैपिटल को क्या करते हैं हम लोग? ड्राइंग से माइनस करते हैं ना, ड्राइंग्स में ऐड करते हैं? माइनस करते हैं। माइनस करते हैं। तो अगर ये क्रेडिट रहेगा ना तो ऐड हो जाएगा। तो फिर हमें यहाँ पे क्या करना है पता है? डी प्रेस करना है। क्या करना है? डी प्रेस करना है और डी प्रेस करके एंटर देना है। डी प्रेस करके एंटर देना है। फिर जब एंटर करोगे तो अब जाके बैलेंस शीट में देखो कि क्या हुआ। बैलेंस शीट में जाकर आप ऑल्ट F1 प्रेस करो और देखो कि क्या हुआ वो बैलेंस शीट। देखो क्या हुआ वो ड्राइंग्स। कैपिटल से माइनस किया। हाँ, तो जो पूछ रहे थे कि पीएल सर अगर नेगेटिव बैलेंस होगा तो क्या करेंगे, तो नेगेटिव में नहीं देंगे। पीएल क्रेडिट बैलेंस होता है उसको डेबिट कर देंगे, ऑटोमेटिक नेगेटिव बैलेंस में चला जाएगा वो। ओके सर। It is clear for all of you how to create balance sheet in Tally? Yes, sir. यस सर। If you have any queries, then just ask one by one. किसी को कोई भी क्वेरीज है पूछो, जबकि क्वेरीज होना नहीं चाहिए, बट अगर फिर भी क्वेरीज है तो पूछ सकते हो। अच्छा, ये बैलेंस शीट का सारा क्लियर है? कोई भी लेजर पूछने हैं आप लोग को? कौन सा लेजर किसके अंदर जाएगा, कुछ पूछने हैं आप लोग को? सर फिक्स्ड बोलो सर। एसेट्स का तो पता चल सर फिक्स्ड एसेट्स का तो पता है, लेकिन सर करेंट एसेट्स मतलब मतलब कौन कौन सा करेंट एसेट्स होता है, ये थोड़ा मेरे को कंफ्यूजन है। अच्छा देखो, अकाउंट्स आप एक दिन में तो नहीं सीखे थे ना, अकाउंट सीखने में थोड़ा सा टाइम लगा नहीं था। सर। हाँ, तो थोड़ा नहीं सा सर। इसको भी थोड़ा सा टाइम दो, हम सारा अकाउंट सिखा देंगे आप लोग को, ठीक है? तो ओके सर। एक दिन में अगर ओके सारा सर। कुछ एक्सप्लेन करने जाएंगे ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो हमें पता है कि आप यस कितना सर। डाइजेस्ट कर सकते हो, हम उतना ही आपको खिलाएंगे, अदरवाइज इनडाइजेशन हो जाएगा। चलो, ये सारा लेजर्स आप लोग को क्रिएट है। कॉर्पोरेशन बैंक जो है ना, ये आपका बैंक अकाउंट है। हमने एसबीआई बनाया है, आप लोग कॉर्पोरेशन बैंक बनाओगे अंडर बैंक अकाउंट, कंप्यूटर अंडर फिक्स ओके एसेट। सर। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो कुंदन। ले लिया हम तो। ले लिए सर। हम ऐसे भी ग्रुप में डाल देंगे असाइनमेंट को, ठीक है? एवरीडे आप लोग को यही ओके असाइनमेंट को सर। फॉलो करना है। क्लियर? यस सर। Okay, sir. यस सर। समझ में आ रहा है ओके। ना? समझ में आ रहा है ना? बाउंसर हो रहा है। Yes, sir. नहीं सर, समझ में आ रहा है। थोड़ा समझ थोड़ा में नहीं, पूरा आना चाहिए। हम थोड़ा थोड़ा नहीं पढ़ाते, हम सर, पूरा पढ़ाते हैं। यस सर, यस सर, पूरा नहीं सर, अच्छे से समझ में आ रहा है। हाँ, एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है? चलो, ऑनलाइन Yes, sir. क्लासेस हम 1.5 आवर ले रहे हैं। सोच लो कितना डिटेल हम बता रहे हैं आप लोग को। ऑनलाइन क्लासेस हम 1.5 आवर ले रहे हैं। आज का ऑनलाइन क्लासेस लेना बहुत टफ होता है, सिर्फ हमें बोलना पड़ता है, आप लोग सिर्फ सुनते हो। यस सर। चलो ठीक है, बाय। ठीक है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आप लोग को शाम तक। ठीक है ओके सर। सर, ठीक थैंक है, यू बाय सर।